नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से लग रहा था कि ममता बनर्जी एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा नहीं होने देगी, तो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ड्राफ्ट रोल आ गया है और लगभग खबर यह है कि 58 लाख के आसपास वोट डिलीशन हुआ है। तो अगर पश्चिमी बंगाल की हम बात करें तो अकेले पश्चिमी बंगाल में 7,66,00,000 मतदाता, जिसमें से 7,08,00,000 के आसपास फॉर्म वापस आ चुके हैं। तो जिनके नाम डिलीट हुए हैं उनमें अगर हम नजर डालें तो खबर यह है कि लगभग 24 लाख के आसपास ऐसे मतदाता है जिनकी डेथ हो चुकी है। इसके अलावा 20 लाख के आसपास वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। अब यहां पर पश्चिमी बंगाल की अगर आप देखोगे तो बड़ी दिलचस्प सी यहां स्थिति भी बनी हुई है माइग्रेशन को लेकर, क्योंकि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो बंगाल को दो टुकड़ों में बांटा गया, एक ईस्ट बंगाल और दूसरा वेस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल जिसको उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा माना गया और वेस्ट बंगाल जो भारत का हिस्सा रहा। तो जो बंटवारा हुआ वो हुआ धर्म के आधार पर। तो एक तरफ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जो भारत का हिस्सा रहा और दूसरा मुस्लिम बाहुल्य। अब ऐसी स्थिति में भारत में जहां हिंदू बाहुल्य आबादी होने के बावजूद हिंदुओं को पश्चिमी बंगाल से माइग्रेट होना पड़ा, दूसरी जगह या दूसरे राज्यों में शरण लेनी पड़ी, जिसमें अहम कड़ी हम मान सकते हैं आसाम को। तो यहां पर यह स्थिति है पश्चिमी बंगाल की, जहां पर लगभग 20 लाख के आसपास वोट ऐसे वोटर जो शिफ्ट कर चुके हैं। फिर उसके बाद में आते हैं 12 लाख के आसपास ऐसे वोटर्स हैं जो ट्रेस ही नहीं हो पाए, और इसके अलावा 1.4 लाख डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट वोटर्स का मतलब 1,40,000 में से 70,000 वोट वो ठीक थे, लेकिन 1,40,000 मतलब आधा इसका असर हो जाता है। तो 1,40,000 डुप्लीकेट वोटर्स थे, तो उनका वोटर जो है वो 1,40,000 और 1,40,000 2,80,000 पे जाता है। और फिर उसके बाद में आते हैं फेक वोटर्स 1.8 लाख के आसपास। तो ऐसे कुल संख्या 58 लाख। तो पहले ममता बनर्जी और टीएमसी एसआईआर की लड़ाई लड़ती हुई नजर आई, और उस हद तक लड़ती हुई नजर आई कि जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो बीएलओ की जो मौत थी उसको एक मुद्दा बनाने का भरपूर प्रयास किया गया और मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की किसी भी दलील को मानने से इनकार कर दिया। अब ऐसी सूरत में जहां हम टीएमसी की बात करते हैं, तो टीएमसी की एक और नई समस्या जो निकलकर इसमें आई है वो आई है जिस सीट से, भवानीपुर की जो सीट है जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़कर जीतकर आई है, उस अकेली सीट से लगभग 45,000 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं या डिलीट हुए हैं। तो ऐसे में जहां कुल मतदाताओं की संख्या 2,06,295, तो अब जो है वो 1,60,000 या 1,61,000 के आसपास मतदाता वहां रहे हैं। और ममता बनर्जी इससे पहले आपको पता होगा चुनाव हार भी चुकी है। तो टीएमसी की एक जो है वो नई समस्या निकल कर आई है। तो इस एसआईआर की प्रक्रिया में चुनाव आयोग हो, फिर चाहे केंद्र सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हम इन तीनों को जो है वो ये कह सकते हैं कि इन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करवा दी। लेकिन इसका दूसरा पहलू, और दूसरा पहलू कहावत आपने सुनी होगी कि हाथी निकल गया लेकिन दुम फंस गई। लेकिन यहां पर यह लग रहा है कि दुम तो निकल गई लेकिन पूरा का पूरा हाथी अभी फंसा हुआ दिखाई देता है। और यह इसलिए क्योंकि 58 लाख वोटर्स डिलीट हुए हैं, जबकि 1,90,00,000 के आसपास वोटर जो है वो सस्पेक्ट्स है। उसमें गड़बड़ी साफ तौर से एक पैटर्न के तहत नजर आ रही है। और वो पैटर्न क्या है, इससे पहले हमने एक वीडियो में बात भी की थी, हम दोबारा भी इसकी जो है वो चर्चा कर रहे हैं। और वो ये है कि लगभग 11 लाख के आसपास ऐसे वोटर्स थे जिनके अगर पिताजी की एज का डिफरेंस देखोगे तो वो 15 साल से भी कम है।
अब आप सोचकर देखिए कि एक व्यक्ति जो वोट डालने के लिए एलिजिबल होता है, उसको अधिकार मिलता है जब उसकी उम्र 18 साल की हो जाए। तो 18 साल की उम्र में उसके फादर और उसकी एज का डिफरेंस जो है वो साफ तौर से 18 साल का होता है, लेकिन यहां पर उस उम्र का जो अंतर है वो 15 साल से भी कम है कुछ लोगों का। तो आप समझ सकते हैं कि गड़बड़ी किस तरीके की है। दूसरा, लगभग 3,11,811 के आसपास ऐसे वोटर्स थे जिनके दादाजी की उम्र लगभग 40 साल या उससे भी थोड़ी कम। तो आप सोचकर देखिए क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि 18 साल का एक मतदाता जो है, अगर वो 18 साल का है तो उसके पिताजी 18, और अगर 15 से 16 साल, 17 साल या 20 साल के आसपास अगर हम माने, तो अगर 20 साल की उम्र में भी वो पैदा हुआ तो 20 और 18 अगर उससे भी कम कर दे तो लगभग 35 साल। तो फिर उस हिसाब से दादाजी की जो उम्र है वो 50 साल क्रॉस होनी चाहिए, लेकिन ये उम्र जो है वो 50 साल से भी कम है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जहां 15 साल से कम उम्र के बाप बने हैं, तो 55-60 साल से ज्यादा उम्र के बाप बने हुए लोगों के नाम भी इस मतदाता लिस्ट में आए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही पैटर्न है, इसके अलावा एक ही नाम के जो लोग हैं जिनके आप देखोगे कि ऐसे वोटर आईडी कार्ड सामने आए हैं जिनके पिताजी का नाम एक ही है, और इनकी संख्या जो है वो बहुतायत में है, चाहे वो उनके पिताजी और माताजी। और वही नाम दूसरे वोटर आईडी कार्ड में देखेंगे तो वहां पर माताजी का नाम पिताजी के और पिताजी का नाम जो है वो माताजी के। तो जो अब तक जो मुद्दा बना हुआ था, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी कि 1 करोड़ के आसपास जो है वो घुसपैठी है, तो यहां पर 58 लाख डिलीट हुए हैं, लेकिन हम घुसपैठियों पर नहीं जाकर, क्योंकि घुसपैठियों का जो मुद्दा था उसमें किसी के आरोप और प्रत्यारोप की जरूरत ही नहीं पड़ी, जिस तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर एक भीड़ देखी गई। तो यहां पर अब जो मुद्दा बना है वो मुद्दा बना है कि दुम निकलने के बाद में ये हाथी जो है वो कैसे निकलेगा, और इसको लेकर क्या बवाल होगा, क्योंकि बवाल जिसकी संभावनाएं पहले थी, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर वो बवाल हुआ नहीं। लेकिन एक चीज साफ तौर से इसमें समझ में आ रही है कि जिस युद्ध स्तर पर यह काम होना चाहिए था उस युद्ध स्तर पर यह काम नहीं हुआ। तो टीएमसी समस्या में है, और टीएमसी की समस्या या हम कहें कि झुंझलाहट, मुद्दा एक नहीं है कि एसआईआर से ही है, क्योंकि यहां पर टीएमसी की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, टीएमसी के नेताओं को। तो कारण एक एसआईआर और कारण दूसरा, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि टीएमसी के नेता लगातार टीएमसी की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसको लेकर खबर यह है कि टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी नंबर 2 टीएमसी में अगर आप देखोगे तो ममता बनर्जी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है अभिषेक बनर्जी। तो अभिषेक बनर्जी ने तगड़े तौर पर अगर हम कहें तो फटकार लगाई है महुआ मोइत्रा, सौगत राय, कीर्ति आजाद और एक और है सयानी घोष। कारण छवि खराब करने का इनके ऊपर आरोप है। महुआ मोइत्रा इस लिस्ट में टॉप पर है, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी भी नाराज दिखाई दे रही है महुआ मोइत्रा से, और इसलिए क्योंकि महुआ मोइत्रा का सार्वजनिक जीवन की जो जिस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक, चाहे वो अनंत देहादराई के रिश्ते को लेकर हो, केस फॉर क्वेरी को लेकर हो, लेकिन उस वक्त भरोसा दिखाया था, और कल्याण बनर्जी के साथ में आपने देखा था लगातार एक दूसरे के ऊपर जो है पटाक्षेप किया जा रहा था, तो उसकी सजा कल्याण बनर्जी को मिली, महुआ मोइत्रा के ऊपर भरोसा दिखाया गया। सांसदी जाने के बाद ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को टिकट दिया लोकसभा का, वो वापस से जीतकर संसद में आई, लेकिन उसके बाद में भी जिस तरीके से फिर चाहे वो नवीन जिंदल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनके परिवार की एक शादी में डांस करना हो, या फिर किसी ना किसी बहाने कांग्रेस पार्टी से जो नजदीकियां हैं, उसको लेकर भी खबर यह है कि खासी नाराजगी है टीएमसी के अंदर, क्योंकि महुआ मोइत्रा को लगता है कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करना चाहिए टीएमसी को, जबकि कांग्रेस पार्टी का वजूद जिस तरीके से पश्चिमी बंगाल में होना चाहिए उस तरीके से बिल्कुल नहीं है। कीर्ति आजाद संसद भवन के परिसर के अंदर
जिस तरीके से 15 दिसंबर के दिन आपको पता होगा अनुराग, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया था और उसके बाद में एक वीडियो फुटेज भी जारी हुआ था और उसमें सीधे तौर पर ई सिगरेट पीते हुए दिख रहे हैं कीर्ति आजाद, और उसके बाद संसद भवन के बाहर भी ऐसा ही जो है वो एक वाकया और देखा गया। इसलिए अनुशासनहीनता या पार्टी की छवि खराब करने का इनके ऊपर भी बड़ा आरोप है। और फिर महुआ मोइत्रा से नाराज, आप समझ सकते हैं, आप सौगत राय की बात कर रहा हूं, तो सौगत राय की उनकी टिप्पणियां और फिर ऐसे ही जो है वो और भी मामले, तो ऐसे लगातार टीएमसी जो है वो इस वक्त घिरती हुई दिखाई दे रही है और उसका साफ तौर पर धरातल पर असर दिखाई दे रहा है। तो जहां एक तरफ एसआईआर 58 लाख वोटों का डिलीशन, जिसमें कलकत्ता जैसे शहर में जहां पर ममता बनर्जी का गढ़ हुआ करता है, वहां पर सबसे ज्यादा वोटों का कटना, डिलीट होना, और उसके बाद में 1,90,00,000 ऐसे वोटर जिनके ऊपर चुनाव आयोग की अब गहरी नजर है और अब उसको चुनाव आयोग किस तरीके से डील करता है और उस डील के होने के, या हम कहें कि प्रोसेस में आने के बाद में टीएमसी की प्रतिक्रिया क्या होगी इस पूरे प्रोसेस को लेकर। क्योंकि यह तो साफ हो चुका है कि जिसमें हम कहें कि पश्चिमी बंगाल में बड़े स्तर पर लोगों के वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं गलत तरीके से, अवैध तरीके से, और फिर उसमें टीएमसी के सांसदों का रवैया सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। तो इस वक्त अगर आप देखोगे तो ममता बनर्जी साफ तौर से दबाव में दिखाई दे रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।